मैं आज सुन रहा था 2-3 जर्नलिस्ट ने, क्योंकि देखिए तो ट्रांसपेरेंसी का ना होना इसमें तो बहुत ही, चलिए मुझे समझ आता है कि डिफेंस के मामलात में का फाइलें और कागजात नहीं दिखा सकते, लेकिन आईनी तरमीम को तो दिखाए ना कम से कम कि आप क्या बात क्या कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी एक तो वाइस चीफ का या डेप्यूटी सीओएस का ओहदा जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 5 साल के लिए, और ये फील्ड मार्शल का जो टाइटल है उसको आईनी कवर दिया जाएगा। तो आयशा, अब ये तो यही लगता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है, ये अगर अमेंडमेंट सेल थ्रू कर जाएगी, जो कि लग रहा है कि कर जाएगी, तो फिर ये तो और मजबूत हो जाएंगे। अगर ये और मजबूत होंगे तो इसका और इम्प्लीकेशंस हैं। इसके इम्प्लीकेशंस ये है कि जो हाइब्रिड निजाम अभी मौजूद है पाकिस्तान में, ये और तगड़ा हो जाएगा। और तगड़ा होगा तो जो बाकी इसके जो अपोनेंट्स हैं, स्पेशली इन पीटीआई अदर्स, वो मजीद भी शोर मचाएंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये कितना लिंक्ड है, ये नई फील्ड मार्शल को प्रोटेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने वाला मामला, क्योंकि हाइब्रिड निजाम के सेंटर पे इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। जी। देखिए जी, एक तो जनरल साहब को ये खुशफहमी है कि वो मुल्क को सही दुरुस्त लाइन पे लगा। लगा सकते हैं, इस मुल्क की किस्मत ठीक करना चाहते हैं, इसलिए उनका यहाँ होना रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ जी, ये हाइब्रिड वाला पर्दा ख़त्म करें, बिल्कुल आ जाएँ डायरेक्ट, जान छूटे। हम ये ना कहें कि मैं डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, जो एक कि मैं नहीं आशा है। मैं सिर्फ इजाफा इसमें ये कर दूं कि वो भी शायद ये समझते हैं, लेकिन जो मौजूदा रूलिंग कोलिशन है वो उनसे ज्यादा समझती है। वो अपने बारे में जो भी समझे, वो जो बाकी है वो देखे ना, शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इनसे तो बेहतर कोई है ही नहीं इस पूरी फौज में। मैं जितने जनरल्स, उन्होंने कसम खा के एक बार कहा कि पता नहीं किसकी कसम खा के वो कहते हैं कि इनसे बेहतर आर्मी चीफ कोई नहीं मिला हमें। मतलब, और ये फील्ड मार्शल का भी उन्होंने अभी कोई एक इंटरव्यू में कहा है कि जी ये मई की जंग के बाद उन्होंने उनको कहा, खुद उन्होंने उनको बुलाया, उनसे कहा कि मैं आपको ये ओहदा देना चाहता हूं। तो मैंने इस सिर्फ ये एडिशन एक की है। तो रज़ा देखें, वापस इस डिस्कशन की तरफ आते हैं। देखें, अब जो अब हमें नहीं पता, जब कैबिनेट और फिर सेनेट के पास जाएगा, खुल के ड्राफ्ट आएगा तो पता चलेगा कि क्या-क्या उसमें शामिल है। लेकिन अभी तक तो बातें हैं। अब जैसे आपने एक ऐड किया कि जी वाइस चीफ ऑफ आर्मी हम्म। स्टाफ की मुद्दत भी 5 साल कर दी जाएगी। अब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसका मतलब ये है कि जब आसिम मुनीर साहब मैनेज करेंगे रियासत को, पॉलिटिक्स को, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड करेगा फौज को। अब बड़ा दिल चाह रहा है कि मुनीर साहब को ये बंदा याद कराए कि मुशर्रफ साहब ने भी एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया था, जनरल हम्म। कियानी, जो कि जी। उनको फिर खा गया। और हम्म। वो खाना पॉसिबल इसलिए होता है कि जो जो परेशानी ऑर्गेनाइजेशनली, जो बेचैनी होती है, हम्म। और जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जब आर्मी चीफ दूर होता है राइट। एक्चुअली ऑपरेशनली और स्ट्रेटेजिकली, और वो कहता है कि अच्छा ये तुम कर लो, मुझे आके दिखाना, मुझसे मशवरा करना, वगैरह वगैरह। तो उसमें होता ये है कि फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये उसका क्लीक मजबूत हो जाता है। और फिर हमने देखा कि मुशर्रफ साहब को किस तरह फिर निकाला गया। तो और कियानी साहब की उसमें ज- पूरी, आपने तो भी बड़ा लंबा चौड़ा मजमून भी लिखा है कियानी साहब की जो उस वक्त की जी, एम्बिशन जो था, उसको किस तरह वो लॉयर्स मूवमेंट के थ्रू फनल कर रहे लॉयर्स, थे। बल्कि उस आर्टिकल में जो मैंने नहीं मेंशन किया था जी, वो था लाल मस्जिद वाला यस। किस्सा, जिसने यस। बहुत डैमेज किया था मुशर्रफ को। और वो लाल मस्जिद का किस्सा जो था, वो भी मैं समझती हूँ आईएसआई और एमआई के दरमियान झगड़ा था, वो कोई ऑर्गेनिक नहीं था। राइट। क्योंकि आपको अच्छा है बंदा याद कर ले कि 2006 की शुरू तक तो आपके लिबरल, आपके हमारे सारे लिबरल दोस्त जो थे, वो उनके तो आंखों का तारा थे। जनरल मुशर्रफ बड़े हम्म। पॉपुलर थे, हम्म। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे थे, वगैरह वगैरह। सो बात यह है कि लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग रन में
क्या एक तरफ आसिम मुनीर साहब हैं जो अपनी पावर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनली और स्टेट लेवल पे भी। जी। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि उनको वॉच करेगी, देखेगी, उसकी एक अपीज़मेंट भी हो रही है कि चलो जी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब कि जो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक 2 आर्मी चीफ हों। एक आर्मी हुँ। चीफ है जिसने टोपी पहनी हुई है और एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो एक्चुअली ऑपरेशनली कंट्रोल कर रहा है। और जब एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन के, फिर वो और फिर इश्यूज़ खड़े होते हैं। अब वो इश्यूज़ जो होते हैं वो फिर एक एक और इंस्टेबिलिटी लेके आते हैं, इंस्टीट्यूशन में भी, मुल्क में भी। तो अ, ये वही वाला रास्ता या वही वाली हिस्ट्री जो है वो हो सकता है दोहराई जाए। जी, अच्छा। डर तो वो यही कि वही दोहराई जाएगी। हाँ, वो तो देखिए एक हमारे यहाँ तो एक रिवायत है और ये तो देखने वाली बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा कमेंट करें। ये पूछ भी रहे हैं हमारे कुछ लोग जो व्यूअर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो आपको पता है एक कंट्रोवर्सी भी बनाई गई थी कि उनका नोटिफ़िकेशन होना है नवंबर में, उसके बगैर वो उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी जनरल आसिम मुनीर की। ये का और दूसरी व्यू ये है कि जो अभी 26th अमेंडमेंट के साथ जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई आयशा, उसमें तो बड़ा क्लियर ये उसका जो 5 साल का टेन्योर कर दिया गया है और उसमें ये भी कहा तो इस अगर उसको देखा जाए तो फिर तो ये 2007 तक बनता है पहला टेन्योर। अब मुझे नहीं पता कि 27 में क्या आएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इसका कोई लीगल या ये इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये 5 साल का अब टेन्योर है। सियासी तौर पे तो समझे पक्की है नौकरी बिल्कुल। 27 तक। जी, क्योंकि बिल्कुल। किस किस वज़ीर-ए-आज़म की हिम्मत है या किस सदर की हिम्मत है कि नोटिफ़िकेशन पे साइन ना करे। ना करें, बिल्कुल। एक प्रोसीजरल है, हाँ। वकील वकील ये कहते हैं नोटिफ़िकेशन होगा क्योंकि प्रोसीजरल है, हुँ। तो वो तो हो जाएगा। मसला 27 का नहीं है, मसला ये है कि 27 में फिर मसला खड़ा होगा हुँ। कि भई एक्सटेंशन दो अगले 5 साल की। तो हुँ। अब वो ये शायद चाह रहे हैं कि एक और ऑफ़िस क्रिएट हो, जो उन्हें 2030 तक ले जाए। राइट, राइट, राइट। जो कि बहुत उसके ऊपर स्पेकुलेशन भी रही। बहरहाल ये तो अभी पता लगेगा। मैं तो आपसे ये बात करना चाह रहा था कि कुछ टेक्निकल लेवल के ऊपर, कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर और कमांड के हवाले से वो तो आपने क्लियर कर दिया।